हेलो क्लास, हाउ आर यू? कैसे हैं आप अच्छे ही होंगे। तो आज मैं लाया हूँ आपके लिए टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। काफ़ी दिन से डिमांड थी, काफ़ी बच्चे कह रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने के लिए। तो इसलिए हमने विचार किया कि आज आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया जाए। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या टॉपिक है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो लेट्स स्टार्ट टू नो अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो टुडे माय टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो लेट्स स्टार्ट टू नो अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज का टॉपिक क्या होगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या टॉपिक है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब होता है शब्द भेद। शब्द भेद। अब ये शब्द भेद क्या होता है? शब्द भेद का मतलब ये होता है कि किसी भी सेंटेंस में जितने भी शब्द आते हैं उनका क्या नाम है, उनका क्या स्थान है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना ही शब्द भेद कहलाता है। तो इंग्लिश में देखा जाए तो इंग्लिश में देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेकिन वहां पर एक और आर्टिकल को भी इन्वॉल्व कर दिया गया है, तो हम कह सकते हैं देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं? 9। कौन कौन से हैं? चलिए समझते हैं। तो पहला क्या है? नाउन, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? संज्ञा। दूसरा क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन जिसको कहा जाता है सर्वनाम। तीसरा क्या है? वर्ब, जिसको कहा जाता है क्रिया। और चौथा है एडवर्ब, जिसे क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण। क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण। और पांचवा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जिसे क्या कहा जाता है? विशेषण। क्या कहा जाता है? विशेषण। और छठवां क्या है? प्रीपोजिशन, जिसे क्या कहा जाता है? प्रीपोजिशन क्या कहा जाता है? संबद्ध बोधक। क्या कहा जाता है? संबद्ध बोधक। और इसमें बिंदी होनी चाहिए ना? चलिए कोई बात नहीं, जल्दी हो जाता है। संबद्ध बोधक। और सातवां क्या है? कंजक्शन। CONJUNCTION। कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? समुच्चय बोधक। क्या? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। और आठवां क्या है? इंटरजेक्शन। क्या होता है? इंटरजेक्शन। विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक या सूचक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विस्मयादि सूचक। और जो 9 हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? जो 9 पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल। क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल। तो 9 क्या पढ़ने वाले हैं? आर्टिकल। ठीक है। तो 9 को हम बाद में पढ़ लेंगे। आर्टिकल को हम नीचे नहीं लिखते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा कैमरा में। तो हम यहाँ पर 8 को पहले समझते हैं, लास्ट में 9 को समझेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट टू नो अबाउट द फर्स्टली वी ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द नाउन, देन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हम पहले क्या शुरू करते हैं? नाउन को समझ। नाउन क्या होता है? सबसे पहले समझिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने क्या क्या पढ़ा है। नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, एडजेक्टिव विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध बोधक, कंजक्शन समुच्चय बोधक, इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक। ये तो हिंदी हो गए। अब हिंदी के बाद हम इनका समझने जा रहे हैं ये होते क्या है। नाउन क्या होता है? जैसा कि आप सभी नॉर्मली सेंटेंस, नॉर्मली इसकी परिभाषा आप जानते होंगे। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस ऑफ थिंग। ऐसा आपने रखा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। आप वही हम भी बताने जा रहे हैं। देखिए हम उस परिभाषा को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। क्या करेंगे? थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। कैसे मॉडिफाई करने वाले हैं? नाउन क्या होता है? नाउन केवल एक नेमिंग वर्ड होता है। क्या होता है? नेमिंग वर्ड, यानी किसी का नाम होता है। क्या होता है? नाउन माने क्या होता है? किसी का नाम। अब किसका किसका नाम हो सकता है? व्यक्ति का नाम हो सकता है। दूसरा वस्तु का नाम हो सकता है। तीसरा स्थान का नाम हो सकता है। चौथा भाव या गुण का नाम हो सकता है। तो किसका किसका नाम हो सकता है? व्यक्ति का नाम हो सकता है, वस्तु का नाम हो सकता है, स्थान का नाम हो सकता है, भाव या गुण का नाम हो सकता है। तो नाउन किसका किसका नाम होगा? व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, भाव और गुण का। जैसे यदि नाउन को हम समझ रहे हैं, नाउन, तो नाउन का मतलब क्या हो गया? कि किसका किसका नाम होगा? यहाँ बताएंगे नाम। तो किसका किसका नाम होगा? व्यक्ति का,
व्यक्ति माने पर्सन का, वस्तु का यानी कि थिंग का, स्थान का यानी कि प्लेस का, और गुण का या भाव, गुण या भाव यानी कि क्वालिटी, क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी। अब बात करते हैं व्यक्ति का नाम। जैसे मान लीजिए व्यक्ति का नाम है राकेश, क्या नाम है? राकेश। तो राकेश, मान लीजिए ए का क्या नाम है? राकेश। और राकेश कौन है? लड़का है। क्या है? लड़का। कोई लड़का है जो सभी जानते हैं, और उस लड़के का क्या नाम है? ये सभी नहीं जानते, यानी कि विशेष है। यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या गुण के विशेष नाम को ही क्या कहा जाएगा? विशेष नाम को ही क्या कहा जाएगा? विशेष नाम को क्या कहा जाएगा? नाउन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? नाउन। अब इस विशेष नाम नहीं है, ये मान लीजिए लड़का जान रहे हैं, तो लड़का कॉमन नाम है, सभी जानते हैं लड़का। तो अब ये लड़का क्या होगा? ये भी एक नाउन है, ये भी एक नाउन है, और जो विशेष नाम है ये भी एक नाउन है। ठीक है, समझते जाइए, ये भी एक क्या है? नाउन। अब इससे थोड़ा सा इतर होते हैं, इतर होते हैं। अब ये लड़का है, अब मान लीजिए बहुत से लोग एकत्र हो जाएं, जैसे लड़का, लड़की ना, बहुत से लोग ग्रुप बना लें, तो अभी ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे क्या? ये कहलाएंगे ग्रुप, समूह। यानी कि समूह के बीच, समूह के रूप में भी जो है नाउन आने वाले हैं ना। और मान लीजिए समूह बनाते हैं, क्या बनाते हैं? समूह बनाते हैं, ये भी क्या हो जाएंगे? ये भी एक नाम हो जाएंगे। अच्छा, मान लीजिए किसी सोना, चांदी, ऐसा भी कोई नाम अगर किसी का पड़ गया, मान लीजिए किसी धातु का नाम है ना, सोना, चांदी ना, ये क्या कहलाते हैं? सब पदार्थ हैं। तो पदार्थ वाले भी जो है नाउन ही तो होंगे। और पांचवा क्या है? मान लीजिए कोई गुण का बात कर रहा है, जैसे किसी के अंदर क्या है? ईमानदारी है। क्या है? ईमानदारी है, ये भी तो गुण है ना, ये भी क्या होंगे? नाउन। चलिए नाउन को अच्छा समझते हैं फिर से। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है, नाम है। किसका नाम है? व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, गुण और भाव का। तो व्यक्ति का नाम क्या हो जाता है? राकेश। व्यक्ति का क्या नाम हो सकता है? राकेश, दिनेश, रमेश, कोई भी नाम ना, सीता, गीता ना, कोई नाम भी आप रख सकते हो, उसे क्या कहलाएंगे? व्यक्ति का नाम हो जाएगा। वस्तु का नाम सभी जान रहे हैं, जैसे पेन है ना, पेन है, पंखा है, और फर्नीचर है, टेबल है, मेज है, कुर्सी है, कुछ भी कोई भी वस्तु है, वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? वो नाउन होगा। स्थान क्या है? स्थान किसी भी स्थान की बात आप कर सकते हैं, चाहे अपने घर की बात करिए, गांव की बात करिए, शहर की बात करिए, देश की बात करिए ना, तो सब क्या कहलाएंगे? वो आपके स्थान कहलाएंगे। गुण और भाव वाचक क्या? अब इसमें गुण और भाव वाचक में थोड़ी सी समस्या ये हो सकती है कि आप एडजेक्टिव के पढ़ रहे हैं तो भी क्वालिटी होती है, गुण होता है, और इसमें गुण और भाव क्वालिटी को ही बता रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा डिफर है। क्या डिफर है? यदि हम इंटरनल क्वालिटी की बात कर रहे हैं, इंटरनल क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो आपका ये जो है नाउन कहलाएगा। लेकिन एक्सटर्नल क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? आपका वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो थोड़ा सा एडजेक्टिव से इसको कंपेरिजन हम करते हैं ना, तो थोड़ी सी समस्या हमें हो सकती है, तो इसको इसी को क्लियर पहले करते हैं, फिर हम इनको नाम को समझते हैं। तो जैसे इंटरनल क्वालिटी यदि हम बात कर रहे हैं, चलिए मान लीजिए कोई एक व्यक्ति गरीब है, मान लीजिए ही क्या है? गरीब है, ही इज अ पुअर मैन। पुअर मैन क्या है? पुअर मैन है ना, ही इज अ पुअर मैन। अब मान लीजिए पुअर है, अब पुअर होने के बाद, पुअर मान क्या होता है? गरीब। गरीब है, क्या है? गरीब। ये आदमी क्या है? ही कौन है? गरीब है। अब गरीब है तो इसके अंदर कौन सी क्वालिटी पाई जाएगी? गरीबी पाई जाएगी। क्या पाएगी? गरीबी, यानी पुअरनेस। तो पुअरनेस क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? पुअरनेस क्या हो जाएगा? यही तो है नाउन। क्या है? नाउन। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ईमानदार है, क्या है? ईमानदार है। थोड़ा इसको रेज करते हैं ना, क्या है? मान लीजिए ईमानदार है, मैं कहूं मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार हूं। अब ईमानदार क्या है? ईमानदार क्या है? ईमानदार हूं, तो सभी जान रहे हैं ना ईमानदार हूं, तो इंसान क्या है? ईमानदार है। अब यही ईमानदार यदि व्यक्ति है तो इसके अंदर कौन सी क्वालिटी होगी? ईमानदारी होगी। क्या होगी? ईमानदारी, यानी जिसके अंदर ये ईमानदारी गुण है। कैसा गुण है? ईमानदारी गुण है, उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? उसको व्यक्ति को कहा जाएगा ईमानदार आदमी, है ना। तो ईमानदार आदमी होने के लिए क्या गुण चाहिए? ईमानदारी चाहिए। ईमानदारी कहाँ है? व्यक्ति के अंदर है, तो वो ईमानदारी क्या कराएगी? यही है नाउन आपकी। क्या है? नाउन। और इसी संज्ञा को क्या कहा जाता है? गुणवाचक संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुणवाचक संज्ञा, जो गुण को बताए, गुणवाचक संज्ञा। अब इसके में समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अब स्थान का तो सभी जानते हैं ना,
कानपुर है, दिल्ली है, मुंबई है, आगरा है, उज्जैन है, कोई भी स्थान का नाम है वो क्या कहलाएगा आपका? नाउन ही कहलाएगा। वस्तु, कोई भी वस्तु, किसी भी प्रकार की वस्तु, उसे हम क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। कोई भी व्यक्ति का नाम है तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम व्यक्ति को क्या कहेंगे? हम नाउन कहेंगे। ठीक है। अब गुणवाचक में भी एक क्वालिटी ये होती है, गुणवाचक जो परिभाषा है वो इस प्रकार से है, जिसको हम छू ना सके, जिसको हम देख ना सके, केवल महसूस कर सके, वो क्या होते हैं? वही आपके एडजेक्टिव नाउन या गुणवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब आप देख रहे हैं कई प्रकार के हैं, तो आप कई प्रकार के हैं तो इनके प्रकार भी कुछ होते होंगे। चलेंगे प्रकार की भी बात कर लेते हैं ताकि ये नाउन पूरी तरह से यहाँ समझ जाए। अभी आपको जनरली चीजें बताई जा रही हैं, आप जनरल समझते जाइए क्या है। तो और उसके बाद फिर अच्छे से डिफाइन करेंगे और निश्चित रूप से हम अच्छे से समझने वाले हैं। तो आई होप आपको कुछ दिमाग में आइडिया हो गया होगा कि ये किसी का नाम है तो क्या होगा? नाउन। तो नाउन में क्या क्या हो सकता है? राकेश हो सकता है, मोहन हो सकता है, दिनेश हो सकता है, गंगा, यमुना, सरस्वती, कोई भी नदी का नाम हो सकता है, किसी देश का नाम हो सकता है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ना, किसी देश का नाम हो सकता है, और किसी पर्वत का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है, कोई भी नाम, चाहे व्यक्ति का हो, वस्तु का, स्थान का हो, या तो कोई क्वालिटी का नाम हो, वो सब के सब क्या है? वो नाउन है। नाउन का मतलब क्या हो गया? समझ आ गया? नेमिंग वर्ड, किसका किसका नेम? व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, या भाव या गुण का नाम क्या कहलाएगा? वो संज्ञा कहलाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए प्रोनाउन की बात करते हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं? प्रोनाउन की। तो संज्ञा क्या है? संज्ञा क्या है? केवल नाम है। किसका? व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, गुण या भाव का क्या है? नाम। ठीक है। प्रोनाउन क्या है? अब प्रोनाउन क्या होता है सब समझिए। प्रोनाउन वह शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर यूज होता है। अब प्रश्न ये आता है, सर्वनाम लिखा गया है, सभी नामों के स्थान पर यूज होने वाला सब प्रोनाउन कहलाएगा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए कभी कभी ऐसा होता है, यदि कोई कहानी लिख रहे हैं, मान लीजिए राकेश के नाम पे कहानी लिख रहे हैं, राकेश एक अच्छा लड़का है, अब राकेश बहुत ईमानदार है, राकेश 15 किलोमीटर दौड़ सकता है, राकेश जो है कक्षा 2 का विद्यार्थी है, ऐसा बहुत कुछ हम उसके बारे में लिखना चाहते हैं। तो वहाँ बार बार नाउन का यूज ना करना पड़े, इसलिए हमें एक प्रोनाउन की जरूरत, एक शब्द की जरूरत पड़ी, जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो उसी शब्द को क्या कहा गया? सर्वनाम कहा गया, जो संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं। तो अब संज्ञा के स्थान पर कैसे? मान लीजिए राकेश है, तो राकेश अगर कोई व्यक्ति है तो हम इसके स्थान क्या यूज करने वाले हैं? इसके स्थान प्रोनाउन हम ही यूज करने वाले हैं। यदि सीता है तो सीता के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं? सी। ठीक है, क्या यूज करना है? को न्यूट्रल जेंडर है तो इट। अब इसी प्रकार से देखें तो यदि इनका ग्रुप बनता है तो दे, दो लोगों का ग्रुप बना तो वी, और स्वयं का कहा तो आई। यानी ये कह सकते हैं ही, सी, इट, और सेकंड पर्सन आया तो यू। तो ही, सी, इट, यू, वी, दे, आई, ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब आपके प्रोनाउन क्या कहलाएंगे? प्रोनाउन। यानी कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर यूज होता है। जैसे मैं कहूं राकेश मेरा मित्र है, ठीक है, वह है, वह है हमेशा मेरी मदद करता है, उसके पिताजी पिताजी हमेशा हमेशा उसका ध्यान देते हैं, ध्यान देते हैं। यदि हम इस कहानी को बात करें यदि, तो हम यहाँ क्या पाते हैं? राकेश क्या है? एक नाउन है, एक संज्ञा है, किसी का नाम है। अब यहाँ पर मेरा क्या है? मेरा, मेरा ही शब्द है। मेरा क्या शब्द है? मेरा जो है मित्र, मित्र क्या है? ये नाउन है। अब नाउन के लिए ये मेरा शब्द आया है, इसको डिफाइन कर रहा है, तो मेरा क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो मेरा क्या है? मेरा विशेषता है मित्र का। मित्र किसका है? मेरा है, तो मेरा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। और मित्र क्या है? मित्र क्या है? ये है नाउन। और है क्या है? ये अर्थ को पूरा कर रहा है, ये है वर्ब। वह क्या है? ये वह किसके लिए आया है? राकेश के लिए आया है। अब नाउन के स्थान पे ये वह यूज हुआ है, तो ये वह क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका प्रोनाउन। क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। क्या? प्रोनाउन। और हमेशा क्या है? ये हमेशा आपका एडवर्ब है। अब एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब वह शब्द होता है जो
नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके बाकी सभी की विशेषता बताता है, चाहे वो वर्ब हो, चाहे वो एडवर्ब हो, चाहे एडजेक्टिव हो, चाहे प्रीपोजिशन हो, चाहे कंजक्शन हो, इन सब की विशेषता बताता है। यानी किसकी किसकी विशेषता नहीं बताएगा? नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन की विशेषता नहीं बताएगा। किसका? नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन की विशेषता नहीं बताएगा, बाकी सभी की विशेषता ये बताता है। कौन? एडवर्ब। तो हमेशा क्या है? मदद करता है। कैसे मदद करता है? हमेशा, यानी कि मदद करने का विशेषता है, वर्ब का विशेषता है, तो हमेशा क्या होगा? एडवर्ब। और मेरी आप जान रहे हैं, मदद हेल्प हो गया, और ये क्या है? ये वर्ब है। अब उसके क्या है? ये एडजेक्टिव है। और पिता क्या है? ये नाउन है। और हमेशा क्या है? एडवर्ब है। उसका क्या है? उसका क्या है? ये आपका ये आपका क्या है? ये आपका प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन। ये क्या है? वर्ब। ठीक है, आई होप आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। नाउन के स्थान पे यूज होने वाले सभी क्या कहलाते हैं? वो आपके प्रोनाउन कहलाते हैं। अब इसके माध्यम से मैंने बहुत सारी चीजों को डिफाइन किया, लेकिन हम आगे फिर से समझने की कोशिश करते हैं। नाउन क्या है? नाम है। प्रोनाउन, इसके स्थान पे यूज होने वाले सब ही, सी, इट, यू, वी, दे, आई ना, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। वर्ब क्या है? क्रिया। क्रिया क्या होता है? चलिए क्रिया की बात कर सकते हैं। क्रिया क्या होता है? वर्ब। वर्ब इज एन एक्शन, यानी कि जो एक्शन को बताता है वो क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। यानी कार्य करने की प्रवृत्ति को जो बताता है वो क्या कहलाता है? क्रिया। अब क्रिया क्या होते हैं? क्या देखते हैं? रमेश रमेश जाता है। रमेश जाता है। अब यहाँ पर रमेश क्या करता है? जाता है। जाने का कार्य करना है। किसका कार्य? जाने का। यही जाना क्या हो जाएगा? ये क्रिया हो जाएगा। और ता है क्या है? ये भी क्रिया है। ता है क्या? ये भी क्रिया है। अब यहाँ पे कितना क्रिया हो गया? जाना प्लस ता है, तो जाना क्या कहलाएगा? जाना आपका मुख्य क्रिया कहलाएगा, जो करता करता उसको मुख्य क्रिया कहते हैं। और ता है क्या है? ये सहायक क्रिया है। कैसा क्रिया है? सहायक क्रिया। यानी क्रिया क्या होता है? क्रिया एक एक्शन वर्ड होता है। कर्ता जिस कार्य को करता, जब कोई कार्य करता है उसको क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। और कभी कभी कर्ता कार्य नहीं करता, कर्ता के बारे में जानकारी दिया जाता है, उस समय जो उस वाक्य के अर्थ को जो पूरा करता है उसको क्या कहा जाता है? उसको भी क्रिया ही कहा जाता है। जैसे मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूँ, तो मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूँ। मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूँ। मैं कौन हूँ? अच्छा विद्यार्थी। यहाँ देखो वर्ब नहीं हुआ, यहाँ कार्य नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ एक शब्द आया हुआ है जो सहायता प्रदान कर रहा है अर्थ को पूरा करने में। तो हूँ क्या हो जाएगा? ये है आपका लिंकिंग वर्ब, यानी कि ये क्या कहलाएगा? एक वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगी? वर्ब। ठीक है, चलिए वाक्य में आते हैं। राकेश मेरा मित्र है, तो यह है क्या है? ये वर्ब है, अर्थ को पूरा कर रहा है। वो हमेशा मेरी मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है। मदद करना क्या हो गया? मुख्य क्रिया। ता है क्या है? हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। उसके पिताजी हमेशा उसका ध्यान देते हैं, तो ध्यान देना क्या हो गया? मुख्य क्रिया। ता है, ती है, क्या हो गया? सहायक क्रिया। आई होप इस प्रकार से आपको समझ में आ रहा होगा कि वर्ब क्या होता है। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब की जैसे लिखा हुआ क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाला क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। और मैंने आपको बताया एडवर्ब जो है क्या करता है? नाउन प्रोनाउन इंटरजेक्शन को छोड़ करके बाकी सभी की क्या बताता है? विशेषता बताता है। चलिए बात करते हैं कि कैसे विशेषता बताएगा एडवर्ब। एडवर्ब में क्या लिखा हुआ है? क्रिया की विशेषता बताने वाला। अब क्रिया की ही विशेषता नहीं बताता है, किसकी किसकी विशेषता बताएगा? वर्ब की, एडवर्ब की, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, केवल इंटरजेक्शन और नाउन प्रोनाउन की विशेषता नहीं बताता। कौन? एडवर्ब। तो कैसे बताएगा इसको देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? ही रन्स। क्या? ही रन्स, वह दौड़ता है। अब अभी दौड़ने में यदि कोई शब्द जोड़ दे जो इसको क्वालिफाई करने लगे, किसको? वर्ब को, तो ये क्या वही कहलाएगा? तो जैसे वह दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? तेज, तो क्या हो जाएगा? वह तेज दौड़ता है। इसका अंग्रेजी क्या होगा? ही रन्स फास्ट। ठीक है, तो ये फास्ट क्या है? तेज क्या है? यही तो है एडवर्ब। ये फास्ट क्या है? ये एडवर्ब है। अब दूसरा देखते हैं वाक्य। ही ऑलवेज गोज देयर। अब यहाँ करते हैं वह है हमेशा वहां जाता है। वहां जाता, कैसे वहां जाता? हमेशा। कार्य करने का प्रवृत्ति क्या? हमेशा। तो हमेशा क्या हो जाएगी? ऑलवेज क्या हो जाएगी? यही तो है क्या? एडवर्ब। क्या कहलाएगी? एडवर्ब कहलाएगी। तो इस प्रकार से आप एडवर्ब समझ सकते हैं, यानी कि जो नाउन प्रोनाउन इंटरजेक्शन की छोड़कर बाकी सभी की विशेषता होता है वो क्या कहलाएगा? वो आपका एडवर्ब कहलाएगा। वर्ब की विशेषता हो गई। चलिए बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से वो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है।
बस जनरली सोचते हैं, ज़्यादा नहीं उसको बड़ा करेंगे, बड़े जो है वीडियो नहीं बनाएंगे, बस हल्का सा हटाना जरूरी है। एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव विशेषता कैसे होता है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है ही इज स्मार्ट, ही इज स्मार्ट बॉय, वह एक तेज लड़का है, स्मार्ट है, अच्छा है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ क्या कर दें, यहाँ पे लिखिए ही इज वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट बॉय। तो यहाँ स्मार्ट कौन, एडजेक्टिव, और वेरी माने बहुत, बहुत क्या है, यही है ये किसकी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव की। जो एडजेक्टिव की विशेषता बता रही है क्या कहलाएगी, ये आपका एडवर्ब कहलाएगा। और नाउन, ये वाई क्या है, नाउन, इसकी विशेषता कौन बता रहा है, स्मार्ट, स्मार्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव विशेषता कौन बता रहा है, वेरी, वेरी क्या हो गया, एडवर्ब। और हिज इज क्या है, वर्ब, ही क्या है, प्रोनाउन। तो ही क्या कहलाएगा आपका सब्जेक्ट, इस क्या कहलाएगा लिंकिंग वर्ब, क्या कहलाएगा लिंकिंग वर्ब, वेरी क्या है एडवर्ब, स्मार्ट क्या है एडजेक्टिव, वाई क्या है नाउन। यानी कि नाउन की जो विशेषता बताए एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव विशेषता बताए एडवर्ब, जो अर्थ को पूरा करे वर्ब, और जो कार्य करे वो सब्जेक्ट, या जिसके बाद चर्चा वो सब्जेक्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही अच्छे ढंग से आप इस एडवर्ब को समझ रहे होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ये खुद अपनी विशेषता कैसे बताता है। बस इसको बता दे, बस हो गया, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, बस हो गया, विशेषण खींचते हैं। जैसे लिखा एडवर्ब, एडवर्ब अपने स्वयं की विशेषता कैसे बताता है, जैसे लिखा ही, फिर क्या लिखा आपने रन्स, फिर क्या लिखा आपने फास्ट, वो दौड़ता है तेज, वो तेज दौड़ता है। अब यही फास्ट से पहले अगर बहुत शब्द यूज कर दीजिए, बहुत माने वेरी, तो क्या हो जाएगा, ही रन्स वेरी फास्ट, वो कैसे दौड़ता है, बहुत तेज, फास्ट क्या है एडवर्ब, और फास्ट की विशेषता कौन बता रहा है, वेरी। तो वेरी क्या क्या, फास्ट क्या है एडवर्ब, और वेरी क्या है, वेरी क्या है, वेरी भी है क्या एडवर्ब, वेरी क्या है एडवर्ब। तो एडवर्ब की विशेषता बताने वाला भी क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। वेरी क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और निश्चित रूप से आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे, आप टेंशन मत लीजिए। हर एक पार्ट इस आप स्पीच को अच्छे से परिभाषित करते हुए बहुत बढ़िया नोट्स बनाएंगे, बस जनरली जो है आपको इससे जो है रूबरू करा दें ताकि समस्या ना हो। अब एडजेक्टिव की बात करते हैं, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव माने विशेषण, विशेषण माने विशेष गुण, विशेषण माने क्या होता है, विशेष गुण, यहाँ पे विशेष शब्द यूज हुआ है। अब ये विशेष गुण क्या होता है, विशेष गुण माने एक्सटर्नल क्वालिटी, जैसे मैं लिखूं वह वह एक काला काला व्यक्ति है, काला व्यक्ति है, तो हम क्या लिखने वाले हैं, ही इज अ ब्लैक मैन। तो ब्लैक कौन है, मैन, मैन कौन है नाउन। तो ब्लैक क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। या हम कर दें ही इज एन ओल्ड मैन। अब मैन क्या है ओल्ड, ओल्ड माने बूढ़ा, आदमी कैसा है बूढ़ा है, ये बूढ़ा क्या हो जाएगा, यही है एडजेक्टिव। देयर इज अ ब्लैक क्रो, कौवा, कौवा क्या है नाउन, नाउन कैसा है हमारा काला है, काला क्या है इसकी विशेषता, विशेषता माने एडजेक्टिव। ब्लैक क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, नाउन क्या हो जाएगा क्रो। तो क्रो की विशेषता कौन बता रहा है, ब्लैक, ब्लैक कौन है एडजेक्टिव। यहाँ मैन का विशेषता क्या है ओल्ड, ओल्ड क्या है एडजेक्टिव। यहाँ पर मैन का विशेषता क्या है ब्लैक, ब्लैक क्या है एडजेक्टिव। इस प्रकार से यदि हम देखें, जैसे मैं कहूँ बहुत होशियार आदमी है, तो कैसा आदमी है होशियार, तो होशियार क्या एडजेक्टिव हो गया। वो बहुत तेज आदमी है, कैसा है वो तेज है, तेज क्या हो गया उसका, उसका क्वालिटी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, यही तो है आपका क्या एडजेक्टिव। तो ये बहुत बुद्धिमान आदमी है, तो बुद्धिमान क्या हो जाएगा, वही एडजेक्टिव है उसका। या वो बहुत तेज आदमी है, तो तेज एडजेक्टिव हो गया। वो बहुत सुस्त आदमी है, सुस्त क्या हो गया, वो उसके एडजेक्टिव हो गया। वो बहुत मूर्ख आदमी है, मूर्ख क्या हो गया, वो एडजेक्टिव हो गया। यानी कि जो डायरेक्ट नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए वो क्या कहलाएगा, वही है एडजेक्टिव। और जो नाउन प्रोनाउन इंटरजेक्शन शब्द बाकी सबकी विशेषता बताए वो क्या है, वो है एडवर्ब। यानी विशेषता बताने वाले कौन कौन शब्द है, एडजेक्टिव और एडवर्ब। बस केवल दो ही शब्द जो विशेषता बताएंगे, एक एडजेक्टिव और दूसरा एडवर्ब। जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताए एडजेक्टिव, बाकी सबकी विशेषता बताए नाउन प्रोनाउन की विशेषता ना बताए वो क्या कहलाए एडवर्ब। यानी कि नाउन प्रोनाउन इंटरजेक्शन छोड़कर बाकी सभी की विशेषता बताने वाला एडवर्ब कहलाएगा, और नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव कहलाएगा। आई होप आपको एडजेक्टिव समझ आ गया। प्रीपोजिशन की बात करते हैं, तो प्रीपोजिशन की बात करते हैं, प्रीपोजिशन क्या है। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो दो शब्दों के बीच में संबंध बनाने का काम करता है। जैसे मान लीजिए मैं कानपुर जा रहा हूँ, मेरे जाने और कानपुर के बीच में जो संबंध बनाएगा वो क्या कहलाएगा, वही आपका प्रीपोजिशन है। जैसे
आई एम गोइंग टू कानपुर। कानपुर स्थान का नाम है, गोइंग वर्ब है। अब गोइंग और गोइंग भी एक शब्द है, वर्ड है, और एक वर्ड आपका यहाँ पर है। इन दोनों वर्डों के बीच में संबंध कौन बना रहा है? टू। तो टू क्या हो गया आपका? प्रीपोजिशन। क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। इसका नाम ही ऐसा है, संबंध बोधक। जो संबंध बनाने का काम आता है वो संबंध बोधक कहलाता है। संबंध करे एक दूसरे को, एक दूसरे को क्या करे? संबंध करे। किसको? वर्ब को ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को वर्ब से या अदर वर्ड से ना, क्या करे? संबंध करे। जैसे मान लीजिए आई एम एट द रूम, एट द रूम। मैं कहाँ हूँ? मैं कमरे में हूँ। तो एट द रूम हूँ मैं, तो एट क्या हो जाएगा? यही है प्रीपोजिशन। जैसे आई एम इन द स्कूल, तो इन क्या है? यही है प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। अभी लाइट चली गई है, आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा समझ में आ रहा है। तो सही हो, आपको समझ में आ गया होगा प्रीपोजिशन। ठीक है, अब कंजक्शन इंटरजेक्शन की बात हम जो है अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि लाइट जो है थोड़ा दिन हो गई है। अभी समझाना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आपको अजीब लग सकता है। यदि अजीब ना लगे तो हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैनेज कर लीजिएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, यहीं पर रोकना सही नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ प्रीपोजिशन लिखते हैं, उस देखते हैं उसका यूज कैसे करते हैं। जैसे प्रीपोजिशन है इन, इन, इनटू, एट, ऑन, अपॉन, ऑन, अपॉन, और चलिए इसी कर देते हैं, यही समझा देते हैं। इन माने क्या होता है? में। इनटू माने क्या होता है? में या अंदर। एट माने क्या होता है? पर। ऑन माने क्या होता है? पर। अपॉन माने क्या होता है? ऊपर। अब इन माने में होता है। में माने यदि कोई वस्तु या व्यक्ति कोई भी कहीं पर स्थित अवस्था में है। किस अवस्था में है? स्थित अवस्था में। तो ये क्या कहलाएगा? यहाँ पर मैं का मतलब क्या हो जाएगा? इन। ठीक है, जैसे मैं यहाँ हूँ। ठीक है, यहाँ क्या है? मेरा घर है। मैं घर में हूँ ना, घर में हूँ, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? इन। ठीक है, अब यही मैं यहाँ से चल रहा, मैं यहाँ गत की अवस्था में हूँ। कैसा अवस्था में? गत की अवस्था। यदि गत की अवस्था में मैं चला जाऊँ, मतलब अंदर चला जाऊँ, तो यहाँ पर यूज होगा इनटू। जैसे ये कुआं है ना, ये कुआं है। अब यहाँ पर मैं बैठा हूँ, यहाँ पर हूँ मैं। अब यहाँ से मैं यहाँ पर जाऊँ ना, गत की अवस्था में जंप करूँ, तो यहाँ पर क्या कहलाएगा? यहाँ पर यूज होगा इनटू। क्या यूज होगा? इनटू। ठीक है, समझ रहे हैं? यहाँ पर क्या होगा? इनटू। अब यहाँ पर भी समझिए, जैसे मान लीजिए तालाब है तालाब। अब यहाँ मछलियाँ खूब सारी हैं, मछलियाँ हैं। अभी मछलियाँ यदि ऊपरी सतह पर हैं, तो यहाँ पर इनका ही यूज करेंगे। यदि ये अंदर अंदर है, मतलब जल के अंदर पहुंच गई, तो यहाँ पर जो पोजीशन बनाएगा वो इनटू का बनाएगा। यानी कि जल में ऐसी बात मत करिएगा जल में है तो इनका यूज नहीं हो सकता। यदि सतह पर है, जल के सतह पर है, तो वहाँ पर इन लगेगा। अब सतह पर नहीं है, अंदर है, तैर रही है, अंदर है, तो हम क्या करेंगे? इनटू करेंगे। क्या कहेंगे? इनटू कहेंगे। ठीक है, आई होप आपको इनटू और इन समझ में। इन क्या है? स्थित अवस्था में अंदर की पोजीशन बताता है, और इनटू क्या है? गत की अवस्था में अंदर की पोजीशन बताता है। जैसे मेढक कुएं में कूद जाए, तो मेढक अब क्या कहेंगे? मेढक कहाँ कूदा है? कुएं में। क्या है? तो क्या कहेंगे? मेढक जम्प्ड इनटू द वेल, ना कि इन द वेल। इनटू द वेल, अगर कूदेगा तो इनटू होगा। ठीक है, अब ऐड का यूज क्या है? ऐड का मतलब होता है पर। पर का मतलब क्या होता है? किसी छोटे स्थान पे यदि कोई व्यक्ति है, वहां पर क्या यूज करते हैं? ऐड। जैसे मैं कहूँ मैं दरवाजे पर हूँ, तो मैं किसका यूज करने वाला हूँ? ऐड का यूज करने वाला हूँ। ऑन का यूज, ऑन का यूज, चलिए बहुत अच्छी लाइट भी आ गई। ऑन का यूज क्या होता है? ऑन का मतलब ही पर होता है। अब दोनों में क्या अंतर है इसको समझिए। यदि कोई वस्तु किसी सरफेस पर टचेबल अवस्था में रखी हुई है, तो हम यह क्या कहेंगे? ऑन का यूज कहेंगे। कहेंगे ऑन पर है। यानी कोई भी वस्तु यदि टचेबल अवस्था में है, तो हम उसे क्या कहेंगे? वो पर है, ऑन है। जैसे मेज पर गेंद रखी है, तो गेंद जो है किस पर रखी हुई है? मेज पर है, तो पर है तो क्या यूज करेंगे? ऑन। और यही पर ना ही होता, इसी के बगल में कहीं रखा होता, तो हम यहाँ पर ऐड का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक दरवाजा है, हम यहाँ पर खड़े हैं, तो हम यहाँ पर ऑन लगाने वाले हैं या ऐड लगाने वाले हैं? तो अब आप समझ रहे हैं कि यदि हम डेढ़ी पर खड़े हैं, या डेयरी के पास खड़े हैं, मोहारे के पास खड़े हैं, या दरवाजे के पास खड़े हैं, तो वहां पर ऑन नहीं लगाएंगे, हम ऐड का यूज करेंगे। और यही अगर ये दरवाजा है, मान लीजिए दरवाजा, हम यहीं पर आकर खड़े हो जाए, यहाँ पर इसके ऊपर ना, इस पर खड़े हो जाए, तो यहाँ पर ऑन लगेगा। यहाँ पर है तो ऐड लगेगा। ठीक है, समझ रहे हैं? यहाँ पर है तो ऐड लगेगा।
ऐट लगेगा। अभी अभी दरवाजा है, छत है, अब यही पे चले जाओ ऊपर अप करके, तो यहाँ पे लगेगा अप, अप ऑन। अप माने ऊपर, ऑन माने पर, यानी कि छत पर चला गया, ऊपर चला गया, तो ये क्या कहलाएगा आपका, अपॉन कहलाएगा। तो इनका यूज कहाँ करेंगे, जहाँ स्थित अवस्था में का सेंस बनाएगा, जहाँ गत की अवस्था में का अनुसार इंटू ऐड का यूज कहाँ करेंगे, जहाँ पर स्थित अवस्था में किसी छोटे स्थान पर कोई व्यक्ति है तो ऐड लगाएंगे। अच्छा बड़ा स्थान होगा तो क्या करेंगे, बड़ा स्थान होगा तो वहाँ पे इन लगेगा, क्या लगेगा, इन। और छोटा स्थान है तो ऐड। छोटा स्थान बड़ा स्थान क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम कहें मैं कानपुर में बालसन चौराहे पर हूँ, देखिए पर का सेंस ही आएगा छोटे स्थान के लिए। यदि हम कहें मैं अपने गांव के चौराहे पर हूँ, मैं अपने गांव में चौराहे पर हूँ, तो गांव में के लिए तो इन लगेगा, लेकिन चौराहे पर के लिए हट लगेगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। ऑन का यूज पर, यदि कोई भी वस्तु किसी किसी भी वस्तु के ऊपर रखी हुई है, पर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पर, टचेबल होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ऑन। अपान का यूज कहाँ करेंगे, अपान अप माने क्या, तो ऊपर, ऑन माने पर, यानी कि ऊपर यदि कोई चीज रखी हुई है तो उसे क्या कहेंगे, अपॉन। अब आप कहेंगे मेज पर, मेज के ऊपर भी तो रखी हुई है, मेज पर, मेज के ऊपर नहीं, मेज के सरफेस पर रखी हुई है, यानी कि उसके बेस पर रखी हुई है कोई वस्तु, वो क्या है, वो ऑन है। अब यही वस्तु जंप करते हुए ऊपर चली जाए तो ये क्या कहलाएगा, अपान कहलाएगा। कुल मिलाकर यदि ऊपर है कोई वस्तु वो अपान हो गया, पर है तो ऑन हो गया। पर का दो होता है, एट और ऑन। एट के बीच वहां करिएगा, जब स्थान पर छोटे स्थान की बात करेगा तो उसको पर कर दीजिएगा, और जब उसके ऊपर अगर बात कर रहा है, छोटे स्थान के पर की बात कर रहा है, तो वहां पर ऑन कर दीजिए। छोटा स्थान है, जैसे मेज है, कुर्सी है, इसके ऊपर कोई वस्तु रखी है, ठीक है, स्थित अवस्था में है, वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर ऑन कर देना। गत की अवस्था में ही, गत की अवस्था में ऊपर कहीं रख दिया जाएगा तो वो अपान। जैसे दीवार पर कोई है, दीवार पर क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, यही अपान है। ये क्या है, छत पर है तो क्या कहा, सीढ़ी से गया छत पर तो क्या हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, अपॉन। जैसे मान लीजिए छत पे है तो अपॉन, और यही छत से नीचे है तो ऐड, छोटे स्थान है तो ऐड। चलो इसके बारे में और डिफरेंस बताया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, बस थोड़ा सा डिफाइन करना था आपको प्रीपोजिशन। कंजक्शन क्या है, कंजक्शन एक ऐसा शब्द होता है जिसमें से आपको दिखा समुच्चयबोधक। समुच्चयबोधक क्या होता है, समुच्चयबोधक ही ऐसा शब्द होता है जो समुच्चय बनाए। समुच्चय कैसे बनाएगा, यानी कि दो या दो से अधिक, ना, दो या दो से अधिक कोई भी क्लाज, कोई भी जो है सेंटेंस आपस में जोड़ रहे हैं, हम उनको क्या कहेंगे, उनको कहेंगे ये कंजक्शन के द्वारा ही जोड़े जाएंगे। क्योंकि कंजक्शन का क्वेश्चन, इसका जो है परिभाषा ही ऐसा होता है, जो क्लाज और सेंटेंस को जोड़ता है वो कंजक्शन कहलाता है। अब क्लाज और कंजक्शन कैसे जोड़ेगा उसको थोड़ी डिफाइन कर देते हैं, क्या जोड़ते हैं। जैसे लिखा हुआ है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो छोटी बने ताकि आपको समझ में सब आ जाए। समझते हैं कंजक्शन कैसे होगा। कंजक्शन के लिए देखिए समझिए, पहले एक सेंटेंस देखते हैं। ही सेड, उसने कहा। दूसरा वाक्य दूसरी क्लास लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आई एम अ गुड मैन। आई एम अ गुड, या आई वाज, आई वाज अ गुड मैन, आई वाज अ गुड मैन। तो आई मतलब यहाँ पे ही लगा, ही वाज अ गुड मैन। ये क्या है, एक क्लाज है। ई का है, ये एक क्लाज है। और क्लाज क्या होता है, क्लाज एक ऐसा शब्द ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें सब्जेक्ट एक वर्ब होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब होता है, उसे क्लाज कहते हैं। जिसमें एक से ज्यादा वर्ब और सब्जेक्ट हो सकते हैं उसको क्या कहेंगे, उसको सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस क्लाज दोनों एक ही होता है, बस क्लाज सेंटेंस का एक भाग होता है, और क्लाज सेंटेंस का क्या होता है, भाग होता है, और सेंटेंस अपने पूर्ण होता है। यानी कि सेंटेंस के अंदर दो या दो से अधिक क्लाजें आ सकती हैं, और क्लाज के अंदर केवल एक सेंटेंस होता है। तो ये समझ में आ गया। अब इन दोनों को जो जोड़ेगा, इन दो क्लाजों को जो जोड़ेगा वही क्या कहलाएगा, वही है कंजक्शन कहलाएगा। जैसे हम कहें ही सेड, कैसे जोड़ेंगे, ही सेड, उसके बाद एक कंजक्शन आते हैं डैट। ही सेड दैट ही वाज अ गुड मैन। अभी दो आप जोड़ के एक और बना दिए, यही कहलाएगा आपका कंजक्शन। क्या कहलाएगा, कंजक्शन समुच्चय बोधक। अब आते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है, विस्मयार्थ बोधक। विस्मयार्थ सूचक क्या होता है, विस्मय सूचक मतलब होता है विस्मय की सूचना देने वाला। एक होता है विस्मय बोधक और एक होता है विस्मय सूचक। विस्मयार्थ सूचक क्या होता है, विस्मय की सूचना देने वाला सूचक, एक एक शब्द में ही सूचना दे देगा ना। और और जब उसके बारे में बता देगा वो बोधक है ना, वो बोधक है। वही है, क्या कहते हैं, आपने इससे पहले पढ़ाया था मैंने वीडियो में, उसका क्या नाम था, उसका नाम था एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी क्या था, विस्मयार्थ बोधक था, विस्मय, विस्मय का बोध कराने वाला। और यहाँ विस्मय की सूचना देगा कि वो सूचक हो, जैसे हुर्रा, एलॉस, ना, ब्रेवो। ये क्या, यही सब है जिसमें एक्सक्लामेटरी चिन्ह हो
उसे क्या कहेंगे, उसी को कहेंगे क्या, इंटरजेक्शन कहेंगे। अब आर्टिकल की बात कर लेते हैं ना, आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल माने होता है अग्र। तो आर्टिकल होता क्या है, आर्टिकल जो होता है वो ए एन द होता है। द डिफिनिट आर्टिकल है और ए एन क्या है, इनडिफिनिट आर्टिकल है। ये कैसा है, डेफिनिट है, और ई का है इनडिफिनिट है। क्या है, इनडिफिनिट, निश्चित है अनिश्चित है। द का यूज निश्चित वस्तु में करेंगे, कहाँ करेंगे, निश्चित वस्तु में, जैसे गंगा यमुना सरस्वती कोई नदी है निश्चित है। और कोई भी कोई भी क्या है, वस्तु निश्चित है। जैसे मान लीजिए हम कहें कोई वस्तु रामायण है, ना रामायण है, कोई भी पवित्र ग्रंथ है, तो अब यहाँ पे यूज दाखिल कर सकते हैं। एन का यूज, एन का यूज वहाँ किया जाता है जहाँ संख्या बताना हो। जैसे कोई कॉमन नाउन आ गया तो कॉमन नाउन में हम एन का यूज करते हैं, एन का यूज किया जाता है ताकि हम उसकी सिचुएशन बता सके। जैसे आ मैन आ बॉय ना, आ गर्ल हम यूज कर सकते हैं। अब कहाँ करते हैं इसको भी समझ लीजिए। एन का यूज वहाँ करेंगे जहाँ वावेल का साउंड आएगा, और ए का यूज वहाँ करेंगे जहाँ पर कंसोनेंट का साउंड आएगा। इस प्रकार मैंने आपके जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच को इस प्रकार से मैंने आपके समाप्त कर दिया। तो बाकी इसके बारे में डिफाइन अच्छे से परिभाषा और अच्छी चीज़ें हम जो है आपको जो है अगले वीडियो में अवश्य बताएंगे। तो आज का जो क्लास बस यहीं पर रोका जा रहा है, थोड़ी सी लाइट की समस्या है, इसलिए आज हम आपको यहीं रोक रहे हैं, क्या कहते हैं, क्लास को रोक रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में हम आपको सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बहुत विस्तृत जानकारी देने वाले हैं, ठीक है। इसके काइंड्स, इसकी परिभाषा और इसके एग्जाम्पल, बहुत सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ठीक है। चलो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे से पढ़िए और गुणवान बनिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, ओके, नमस्कार।